हॉस्टल की कार कोठरी से निकलते ही डोगू डोगिंदर ने आराम फरमाया। जैसे ही मैं कैमरा पास में लेके गया तो उसने हरी झंडी दिखा के मुझे रवाना कर दिया। पास में ही बैठी महारानी मल्लिका शेरावत अपनी अदाएं बिखेर रही थी और हाथ से इशारा करके बता रही थी, हमका पीनी है, हमका पीनी है। मैं रेवड़ बराबर बॉयज हॉस्टल के सामने आके खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैंने आखिर इतनी बड़ी गलती क्यों की। इस बसेड़े के अंदर आखिर मैं कर क्या रहा हूँ, क्यों टाइम खराब किया मैं। चांडू पांडू लोग बाबा घनश्याम दास के खेत के अंदर रंग रंगलिया करते हुए नंगा नाच करते हुए पकड़े गए। मेरी गर्लफ्रेंड अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ सेट हो गई तो ये बात मेरे गले नहीं उतरी, तो मैंने गला साफ करने के लिए गर्म पानी कर लिया। पानी को गर्म दारू बराबर समझकर पीकर मैं टेंशन भुलाने की कोशिश कर रहा था और भगवान से पूछ रहा था, ऐसा क्यों किया मेरे साथ। जलपान करने के बाद में मैं चला गया अपने कॉलेज के अंदर, क्योंकि मुझे नहा धोकर वापस से अपना सर फोड़ना था किताबों के अंदर। कऊ माता भी मुझे देख रही थी कि निकल जाए यहाँ से। कुछ समय बाद में घूमते टहलते हम कॉलेज की हरियाली को देख रहे थे, जहाँ पे चारों तरफ सूखा ही सूखा था। उस हरियाली को देख के मेरा मन इतना ज़्यादा सूख चुका था कि कुत्ता भी मुझे देख के भौंकना बंद कर चुका था। मैं उससे भी ज़्यादा खुश हो रहा था मेरी बराबरी के बच्चों को देख के, जो अपना करियर ऑलरेडी इस कॉलेज में ड्रेस व्रेस पहन के बर्बाद कर चुके थे। मैं अपनी आवारागिरी से बर्बाद नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने व्हाइट कपड़ा पहन के सामने नीली शीशी और हरी शीशों का जमावड़ा लगा चुका था, जिसमें पोलियो की दवा भरी जानी थी और मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। शादी के कार्ड में डॉक्टर राकेश आयुष्मती चेतना कुकू के साथ कुकड़ू कू करने को तैयार था। वाली डब्बी के अंदर भरी जा रही थी पोलियो नादान बच्चों के लिए और नीली वाली में भरी जा रही थी मेरे जैसे कुसट और हरामी टाइप बच्चों के लिए, क्योंकि मैं बहुत गंदा हूँ। रईसगिरी इतनी ज्यादा थी कि दारू बराबर इथेनॉल मेरे आसपास यूं ही पड़ी मिल रही थी। एआरएस के बाहर का नज़ारा इतना ज़्यादा लुभावना था कि चारों तरफ गाड़ियों की पार्किंग और भीड़ भड़ाका दिख रहा था और सामने रेल की चौखट साफ नज़र आ रही थी। कबूतर मामा नहा धोकर अपने कपड़े बदलने ही वाले थे, उससे पहले मैंने उनको एक्सपोज कर दिया। कोरोना से बचाओ मास्क उतना ही ज़रूरी है जितना सर्दियों के अंदर गर्म पानी के 2 डब्बे, तो मैं उसी के अंदर व्यस्त हो गया। फुरफुरी नगर का जो जेल था उसके बराबर इस काल कोठरी के अंदर मैं जीने की उम्मीद ढूंढ रहा था कि कहीं ना कहीं से सरकारी नौकरी का जुगाड़ हो जाए, लेकिन जैसे जैसे मैं जा रहा था वैसे वैसे मेरी लाइफ में अंधेरा आता जा रहा था। ढोलकपुर के भयानक गबरू जवान बैल के मैंने सींग उठा के उसके नुकीले कीले बना लिए ताकि मैं बाहुबली की गांड में घुसा दूं। हर प्रकार की खेती की जाती है, कहीं तिल उग रहा है, कहीं अरंडी उग रहा है, कहीं मूंग उग रहा है, तो कहीं बाजरा भी उग रहा है। लोग तरह तरह की खेती कर रहे हैं पर साला कोई भांग की खेती नहीं कर रहा। वहाँ तो सही अभी कर दे। एक प्रॉब्लम से कम है की बात मान वो डील हो जाए थोड़ा बताओगे बोले हैं